Hello student. So I hope you are doing well. So in the last class I had explained you about this chapter, the first chapter, and the name of this chapter is education. Okay. So education क्या होता है, हम कैसे इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से हमने पढ़ा था कि एजुकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम तक और स्कूल तक ही सीमित नहीं होता है। हम जो सीखते हैं चीज़ों को वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हम बुक से ही सीखते हैं, बाहरी दुनिया से भी हमें सीखने को बहुत सारा चीज़ें मिलता है, जैसे आपको बताया भी था। तो इस चैप्टर को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आई होप यू हैव लर्न इट। अगर आपने नहीं समझा होगा तो आप वीडियो को जाकर के यूट्यूब चैनल पे वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं कि हाँ क्या चैप्टर है और कैसे इसमें क्या दिया गया था। हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था। इसे कुछ वर्ड्स मीनिंग थे जो आपको वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं। जैसे यहाँ पे कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया, आइडिया, है ना। ये तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैंने सेंड किया था। उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको कंप्लीट करने, मैंने कंप्लीट करके हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या आता है, एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, राइट एनी 6 एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आउटसाइड द स्कूल विच हेल्प यू टू लर्न, है ना। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, मार्केट हो गया। तो वैसे कुछ चीज़ों के नाम लिख लें, 6 मतलब चीज़ों के नाम लिख लें जहाँ से आपको सीखने की बहुत सारी चीज़ें मिलती है और जो चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करती है आपको। जैसे न्यूज़पेपर से हमें रीड करने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है। टेलीविज़न को सुनने से हमारा थोड़ा सा लिसनिंग स्किल अच्छा हो जाता है। न्यूज़पेपर से हमारा लैंग्वेज अच्छा हो जाता है। रीडिंग सेक्शन हमारा अच्छा हो जाता है, राइट। बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होती है न्यूज़पेपर से। मार्केट से हमें जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है जो लाइफ में देखने को मिलती है ना, इकोनॉमिकल से हो गया और बहुत सारी चीज़ों के बार्गेनिंग करना, ये सभी हमें चीज़ों को लाइफ जो होता है वो सीखने को मिलता है। फैमिली से हमें बिहेवियर और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, इमोशनल पार्ट को कैसे, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है। सोसाइटी हमें आसपास के मतलब अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग जो होता है वहाँ से भी हमें बहुत सीखने को मिलती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सेवरल को करिकुलम एक्टिविटीज आर आल्सो कंडक्टेड एट स्कूल, दिस हेल्प इन अ चाइल्ड एजुकेशन, राइट एनी 6 एक्टिविटी दैट यू थिंक आर इम्पोर्टेंट को करिकुलम एक्टिविटीज, है ना। तो क्या क्या को करिकुलम एक्टिविटी होना चाहिए स्कूल में जो आपको आपके लर्निंग में ग्रोथ के लिए हेल्प करता हो। जैसे ड्रामा हो गया, ड्रामा से हम अपने जो स्पीकिंग है, अपने अंदर के जो कॉन्फिडेंस है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ड्राइंग पार्ट जो हो गया, हम अपने अंदर छुपी हुई एक आइडिया को एक पेपर पे हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एबेकस एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हम चीज़ों को मतलब किसी एक तरह से प्रोजेक्ट के जैसा हम काम करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। म्यूजिक हो गया, कुकिंग हो गया, वैदिक मैथ्स हो गया। यहाँ पे आप डांस भी लिख सकते हैं, एबेकस के बदले डांस भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई जहाँ से आपको क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में क्या कर रहा है कि हेयर आर सम कोट्स ऑन एजुकेशन फ्रॉम द स्कॉलर्स, रीड देम केयरफुली, है ना। इसको आपको रीड करना है और इसमें से फिर ये हो गया जैसे ऑल मेन बाई नेचर डिजायर टू नो, ना। लोग मतलब ऐसे होते हैं ना कि लोगों का नेचर होता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की जिज्ञासा उनके अंदर होती है, ठीक है। दूसरा कोट क्या कहता है, इफ़ यू हैव नॉलेज लेट अदर्स लाइट देयर कैंडल्स एट इट, है ना। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज को दूसरे तक फैलाने की कोशिश करें, दूसरे को बताएं, उसको, है ना, समझाएं चीज़ों को लेकर के। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, इसको दूसरे को देने की ज़रूरत है, राइट। The important thing is not so much that every child should be taught as that every child should be given the wish to learn, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को फोर्सफुली हम पढ़ाएं, ठीक है, उनको ज़बरदस्ती किसी चीज़ को रटने की ऊपर हम बाध्य करें, ना कि उनको हम अच्छे से समझाएं चीज़ों को और फिर उनको भी थोड़ा सा फ्री टाइम दें कि अपने चीज़ों को हम जो समझाएं उसको अपने खुद के अपने अकॉर्डिंग उसको सीखें, समझने की कोशिश करें, राइट। द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट नॉलेज बट एक्शन, है ना। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना नहीं होता है, आप जो सीखते हैं उसको अपने
दैनिक जीवन में जो डेली का जो लाइफ होता है उसमें आपको इम्प्लीमेंट करने की, उसको यूज करने की ज़रूरत होती है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, राइट। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आपको उस कोट को चूज करना है। बट विच ऑफ द एबव कोट डू यू लाइक बेस्ट, आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगता है उसको चूज करें, एंड वाई, और क्यों। गिव योर व्यू ईच इन नॉट मोर देन 70 वर्ड्स, है ना। और आपको अपना व्यू बताना है कि क्यों आप उस चीज़ को लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बारे में मैंने आपको एक कोट है उसका मीनिंग्स आपको बताने की कोशिश किया, बाकी आप इस चीज़ को देखें कि जैसे हो गया ये इसमें से जो है हमें अच्छा लगा वो कोट नंबर 2 था। वो क्या है, आई लाइक द कोट, इफ़ यू हैव नॉलेज लेट अदर्स लाइट देयर कैंडल एट इट, है ना। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दूसरों को बताएं, दूसरों को भी शिक्षित करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें, उनको उनके अंदर का जो हौसला है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, है ना। इसका जो मीनिंग है इसका ये है, द मीनिंग ऑफ दिस कोट इज़ दैट यू शुड कम्युनिकेट एंड स्प्रेड योर नॉलेज लेट अदर पीपुल टू अदर पीपुल, है ना। बाई इनलाइटनिंग या igniting, है ना, igniting the others person minds with good knowledge, they will be able to improve their thinking by learning new idea and perspective, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को उनको सिखा करके उनके लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करके। तो आपको अपने नोटबुक में अपने जो इंग्लिश की कॉपी है उसमें इस एक्सरसाइज को करना है, और इसको जो मैंने लिखा है इसको भी आपको करना है, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी इसमें डाउट होता है, जो सेकंड पार्ट्स हो गया पार्ट डी, इसको हम क्लासरूम में जब आपका क्लास स्टार्ट होगा तो उस समय हम इसको कर लेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी टाइप का कुछ टास्क है, तो क्लासरूम में जब आपकी क्लासेज ऑफलाइन स्टार्ट होगी स्कूल में तब हम इसको कराएंगे, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं हम। इसके सारे मतलब राइटिंग पार्ट्स को आपको कंप्लीट करना है अपने बुक में, जो ये हो गया इसका PDF आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम आपका जो होमवर्क है ये है कि इसको कंप्लीट करके अपने कॉपी में और फिर दूसरे चैप्टर को रीड करना है। इसको हम कल पढ़ाएंगे, द न्यू फेस ऑफ स्कूल, है ना। तो अभी हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यू फेस ऑफ स्कूल के बारे में। इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए क्या करना है आपको कि ये इसको कंप्लीट करना है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट and you will do your work. Thank you very much.